जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा सुमंत्र के द्वारा बन गए राम लक्ष्मण के माध्यम से महाराज दशरथ भरत और कौशल्या के प्रति संदेश और सीता का मौन संदेश कुछ भी न कहना महाराज दशरथ को अत्यंत व्यथित किया और हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहते हुए रोने लगे, मूर्छित हो गए। फिर इति बी लपति पार्थिवे प्रणष्टे करुण तरम द्विगुणम च राम हेतु हो वचनम अनुनिशम्य तस्य देवी भयम अगमत पुनरेवम राम माता। महाराज दशरथ की इस मूर्छना और बार बार राम सीता लक्ष्मण के नामों का स्मरण और उच्चारण सुनकर राम माता कौशल्या का भय दूना हुआ। परिणाम ततो भूत सृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्याम गत सत्येव कौशल्या तब अब्रवीत। कौशल्या के ऊपर भूत का प्रभाव हुआ और वे बार बार पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरने लगे। भूत का प्रभाव याद करें, जब कैकेयी के द्वारा आर्य राम यह जाने कि महाराज की यह दशा जो है उससे बात नहीं करे, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कैकेयी ने वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष के लिए तपस्या पूर्वक निवास की आज्ञा प्राप्त करना चाहती है। महाराज प्रतिकार नहीं कर सके, परंतु अपने मुंह से राम से कहना भी उन्हें स्वीकार नहीं है। आर्य राम कहे कि इसके लिए आपको पिता को इस दशा में डालने की आवश्यकता नहीं थी, आप स्वयं मुझसे कहती मैं चला जाता। कैकेयी नृशंसता पूर्वक कहती है कि यदि आप चाहते हैं कि महाराज स्वस्थ हो जाएं, तो बिना विलंब किए ही आपको आज ही अभी ही वन को चले जाना चाहिए। आर्य राम कैकेयी के सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं निश्चित ही आज ही जाऊंगा, मात्र मां की आज्ञा पालू और सीता को आश्वस्त कर दो, इतना समय आप मुझे दें। कौशल्या भवन में जाते हैं। देवी कौशल्या राम के राज्याभिषेक की जो तैयारी हो रही है उसी संदर्भ में ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए दूत भेजी है और पूजा की तैयारी कर रही है। राम के सामने उत्तम आसन देती हैं। राम उस आसन को प्रणाम कर उसके आसन पर बैठते हुए कहते कि मां आज के बाद यही आसन मुझे प्राप्त होने वाला है। विस्मय पूर्वक मां कौशल्या राम की ओर देखती हैं। वो अपने वनगमन के संबंध में सारी बातें महाराज आर्य राम कौशल्या से कह देते हैं। कौशल्या के द्वारा राम वनगमन की बात सुनने के बाद कौशल्या को बड़ी पीड़ा होती है और अयोध्या राज परिवार की जो वर्तमान स्थिति है कैकेयी के आने के बाद से वो कौशल्या के आंखों के सामने तैर जाता है और कहती कि बेटा त्वयि सन्निहिते प्येव अहम आशम निराकृता किम पुनः प्रेषिते तात ध्रुवम मरण में वही। हे बेटा, हे राम, जब तुम यहां हो तो मेरी यह दशा है, जब यहां से चले जाओगे तो हमारी क्या दशा होगी, तब तो मरना ही निश्चित है। क्यों कि महाराज दशरथ के किसी भी पुरुषार्थ का मुझे सुख प्राप्त नहीं होता कैकेयी के आने के बाद।
मेरी स्थिति कैकेयी की दासियों से भी गई गुजरी हो गई है और तुम यही हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि मुझे लेकर चलो। वही बातें पुनः एक बार कौशल्या के मन मस्तिष्क में बहुत तेज चलने लगी और सूत से कहती हैं कि न माम यत्र काकुतस्थ सीता, न माम यत्र काकुतस्थ सीता जत्र च लक्ष्मणः तात बिना क्षणम अप्यद जीवितुम नोत्सहेयहम्। हे सुमंत्र, जहाँ काकुतस्थ राम है, लक्ष्मण है, सीता है, मुझे भी शीघ्रता पूर्वक पहुंचा दो। उनके बिना मैं क्षण भर भी जीने का उत्साह नहीं रखती, अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। शीघ्रता पूर्वक आप मुझे ले चले। इतना कहने के बाद वो प्रतीक्षा करती है कि मेरे आज्ञा का पालन सुमंत्र करेंगे, परंतु सुमंत्र कौशल्या को वन ले जाने के लिए उद्यत होने के बदले कौशल्या के शोक को शांत करने के लिए वन में राम लक्ष्मण सीता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, ये बात समझाने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं, रामम वा लक्ष्मणम वापि दृष्ट्वा जानकी अयोध्या क्रोश मात्रेण तु विहारम इव शास्त्रिता। हे देवी, हे महारानी, आप जिस जानकी को लेकर, जिस सीता को लेकर इतना उद्विग्न हो रही हैं कि वह मात्र 18 वर्ष की है, सुख भोगने योग्य है, वे वन में कैसी रहती होंगी, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि राम और लक्ष्मण का आश्रय प्राप्त कर वन में सीता इस तरह विहार कर रही है मानो अयोध्या से मात्र 1 कोस की दूरी पर वो वन विहार के लिए गई हुई हो। उन्हें किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। अध्वनावात वेगेन संभ्रमेणा तपेन च न विगच्छति वैदेह्या चंद्रांशु सदृशी प्रभा। सीता का जो मुख कमल, मुख चंद्र है, चंद्रकांति से युक्त, उस वन में बहने वाली हवाएं और सूरज के ताप से भी धूमिल नहीं हो रही, वैसी ही कांतिमयी है। न सोच्यास्ते न चात्मास्ते सोच्यो नापि जनाधिपः इदम ही चरितम लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम। आपको और महाराज को राम लक्ष्मण सीता को लेकर बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। सत्य बात यह है कि राम लक्ष्मण सीता का जो यह चरित्र है बन जाने को लेकर, उन्हें बहुत दिनों तक लोक में प्रतिष्ठित कराएगी। यह चरित्र प्रतिष्ठित कराएगा। कौशल्या को थोड़ी शांति होती है। कोई भी माता और पिता, विशेषकर मां, नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसके आंखों से, उसके आंचल से दूर हों, लेकिन अपने संतानों के संभावनाओं को आकार लेने का अवसर मिले, इसके लिए वे अपने आंखों से, अपने आंचल से दूर असुविधापूर्ण व्यवस्था में रहने को छोड़ना स्वीकार करते हैं। कौशल्या को थोड़ी आश्वस्ति होती है, परंतु महाराज के प्रति आक्रोश बढ़ जाता है। यह सारी स्थिति महाराज के कारण ही है और महाराज की ओर मुड़कर कहती है, जत त्वया करुणम कर्म व्यपोह्यमम बांधवा यदि निरस्ता परिधावती सुखारहा कृपणा बने। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? कैकेयी के बहकावे में आकर मेरे आत्मीय संबंधियों को, राम लक्ष्मण सीता को आपने वन भेज दिया।
वे किस प्रकार वहां के अभावपूर्ण वातावरण में जीवन जिएंगे? आपने तरीक भी विचार किया? वो सुख में पलने के योग्य है? अभी सीता की आयु 18 वर्ष की है, अभी तो उसके सुख के दिन है, और आपने उसे वन भेज दिया। ठीक है, 14 वर्ष के लिए वे आपने भेजा है, लेकिन एक मुझे चिंता है महाराज, यदि 15 वर्षे राघव पुनरिष्यति जहियाद राज्यम च कोशम च भरतो नेपलक्ष्यते। मुझे तो नहीं लगता कि राम 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण कर 15वें वर्ष के आरंभ में आए और आसानी से भरत राज्य और कोश उन्हें सौंप दे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सौंप देंगे। क्यों ऐसा सोचती है कौशल्या? तो पूर्व का अनुभव कौशल्या को ऐसा सोचने को प्रेरित करता है। राम से कहिए सीता, यो ही माम सेवते कसित अपि वाप्यानुवर्तते कैके पुत्र मन वीक्ष सजनोनाभिभाषते। हमारी दशा कैकेयी के दासियों से भी गई गुजरी है, परंतु राजकुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मेरी सेवा के लिए जिन सेवकों को नियुक्त किया गया, वे सेवक भी मुझसे बात करना बंद कर देते हैं जब कैकेयी पुत्र भरत उधर से गुजरते हैं। मंथरा भी कैकेयी को 14 वर्षों के लिए राम को वन भेजने के लिए प्रेरित करते समय एक गूढ़ बात कही है। वो बात यह है, 14 वर्षानि रामो प्रवर्जिते वनम, 14 वर्ष के लिए राम यदि वन भेज दिए गए, प्रजा भावक स्नेह स्थिरा पुत्रो भविष्यति। प्रजावर्ग के भीतर भरत अपने प्रभाव को स्थिर कर लेंगे। प्रजा की प्रकृति बड़ी विचित्र होती है महाराज, उसे संस्कृति से अधिक स्वार्थ की चिंता होती है। मंथरा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब मंथरा राम राज्याभिषेक की सूचना लेकर कैकेयी के पास आती है, तो पहले तो कैकेयी राम के राजा के रूप में स्वीकार करती है। पुत्रवत स्नेह कहा जाए या राजनीतिक विवशता, यह तो अलग से तर्क का विषय है, परंतु कैकेयी राम को राजा के रूप में स्वीकार करती है। तो कैकेयी कहती है कि हमारा क्या, मैं आज भी दासी हूं, कल भी दासी रहूंगी। को हो नृप हमें का हानि चेर छाड़ का हो खबरानी, मुझे रानी नहीं बनना है। मैं तो आपके लिए कह रही हूं कि यदि राम राजा हो गए तो कौशल्या के जिस गौरव का आपने अपने यौनाभिमान में आहरण किया है, वह गौरव उन्हें लौट जाएगा। फिर आपकी दशा क्या होगी? मैं तो आज भी दासी हूं, कल भी दासी रहूंगी। तो मंथरा की संस्कृति आज भी है। आज भी भारत भूमि पर रहने वाले बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष की चिंता नहीं, अपने स्वार्थ, अपने प्रदर्शन की चिंता है। अन्यथा भारत के शासकीय स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी भारत पर जो बार बार सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है, और उस सांस्कृतिक आक्रमण का परिणाम जो आपको दिख रहा है, विशेषकर 1980 के बाद, कि किस प्रकार परिवार और परिवार के भीतर दाम्पत्य क्षरण और कुहक का शिकार है। राजा वैसा होना चाहिए
जो प्रजा के भीतर के महत्वाकांक्षाओं को उभार कर सत्ता पर बने रहने का प्रयास करने के बदले प्रजा की आवश्यकताओं को परिभाषित करते हुए कठोर, ताकि यदि आवश्यकता हो तो ले। आगे हम लोग देखेंगे भगवान राम ने कहा है राजा राम के रूप में लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, राजदंड क्या की उपयोगिता विरोधी प्रकृति के लोगों का परस्पर सहयोग पूर्वक रहने को बाध्य करना ही होता है। तो केवल और केवल प्रजावर्ग के महत्वाकांक्षाओं को हवा देकर उसे परजीवी बनाकर दुर्योधन की तरह राज्य पर बने रहने की आकांक्षा जो सत्ता के महत्वाकांक्षी लोगों की है, उन्हें पता है कि दुर्योधन को सत्ता नहीं मिल सकी, उस सत्ता पर नहीं आरूढ़ रह सका, कुछ दिनों तक सत्ता का दुरुपयोग किया, यह बात अलग है। तो मंथरा ने कहा कि 14 वर्षाणि रामे प्रव्रजिते वनम, यदि राम 14 वर्ष के लिए वन भेज दिए गए तो प्रजा भावस्कृत स्नेह स्थिरा पुत्रो भविष्यति, तुम्हारा पुत्र भरत प्रजावर के हृदय में अपने प्रति स्नेह स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर राम आकर के भी राज्य को पुनः वापस नहीं कर पाएंगे। कौशल्या को इसी बात की पीड़ा है और कहते यदि 15 वर्षे राघव पुनरेष्यति, आपने 14 वर्षों के लिए भेज दिया, ठीक है, लेकिन यदि 14 वर्षों की अवधि को पूर्ण कर लौटे 15वें वर्ष में, तो मुझे तो नहीं लगता यो ही माम यदि जहियाद राज्यम च कोशम च भरतो नोपलक्ष्यते, भरत राज्य को आसानी से लौटा देंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल। जय श्री मन्नारायण।